नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल चौहान टारगेट विद कपिल चौहान पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, औसत का पार्ट 2 आपके लिए लेकर आए हैं। पार्ट 1 ना देखे हो तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था, पार्ट 1 देख लें, उसके बाद पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। और पार्ट 2 का आज पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या दिया कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 62 है। इनमें सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यानपूर्वक देखेंगे दोस्तों, एक चीज समझ लेंगे, औसत का मतलब हो मध्य पद। जब भी कोई पद समांतर श्रेणी में होंगे तो उनके बीच का पद ही औसत पद कहलाएगा। यह चीज हमने इस तक पहली क्लास में सिखाई भी थी। थोड़ा सा ध्यान तक देखो तो हमने क्रमागत संख्या ले ली 1 2 3 4 5 5 क्रमागत संख्या। इनका औसत अगर पूछे तो इससे पहली क्लास में बताया गया हम, क्योंकि इनका डिफरेंस सेम है। इनका डिफरेंस सेम है और डिफरेंस सेम हो तो ये कैसी श्रेणी में हो? समांतर श्रेणी में। और समांतर श्रेणी का औसत पहला प्लस अंतिम पद बटे 2, तो 1 + 5 6 और 6/2 औसत कितना आ जाएगा? 3। या तो औसत इस तरीके से निकाल लो, या दोस्तों एक चीज और ध्यान दें हम कि जब भी पद समांतर श्रेणी में होंगे तो बीच का पद ही औसत कहलाएगा। तो देखियो 5 पदों में बीच का 2 इधर छोड़ दिए, 2 इधर, तब भी औसत बोल सके थे हम, क्या होगा? 3। तो प्राकृतिक संख्याएं जितनी हैं वे भी समांतर श्रेणी में होंगी, और सम और विषम संख्याएं भी किस श्रेणी में है? समांतर श्रेणी में है। यह बात हम पिछली क्लास में हम पढ़ के आए। अगर वह क्लास ना देखी हो तो पहले वो क्लास देख ले दोस्तों, इंपोर्टेंट क्लास है। अब क्वेश्चन की ओर शुरुआत करते हैं। नुका 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 62 है। देखिए ये सम है और सम संख्याएं समांतर श्रेणी में हो और उनका जो औसत हो मध्य में हो। मध्य का पॉइंट ही, मध्य की संख्या ही औसत कहलावे। तो देखिए उनका औसत है 62। इसका मतलब 5 संख्याओं का औसत 62 है, तो ये मध्य की संख्या। इसका मतलब 2 इससे पहले और 2 इसके बाद रही होंगी संख्या। और कैसी? सम। तो इससे पहली सम 60 और इससे पहली सम 58, इससे अगली सम 64 और उससे अगली सम 66 हो जाएगी। तो अगर वो क्वेश्चन पूछे हमारे सबसे बड़ी, इनमें सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो वो आ जाएगी 66, और अगर छोटी पूछे तो वो आ जाएगी 58 संख्या। तो दोस्तों औसत का मतलब हो, अगर समांतर श्रेणी में है तो औसत का मतलब हो बीच का पद। और समांतर श्रेणी में हमने सम और विषम और प्राकृतिक संख्या, हमने यह चीज पता है किस श्रेणी में हमेशा समांतर श्रेणी में। इसलिए डायरेक्ट बोल रहे हैं हम कि जब भी पद समांतर श्रेणी में हो तो बीच का पद ही औसत कहलावे। या फिर औसत के हो बीच का पद, तो औसत दिया था 62, तो इसका मतलब 62 है उनमें बीच का, किन में? 5 में बीच का। 5 के बीच का तभी हो सके 2 इससे पहले और 2 इसके बाद रही होंगे। लेकिन सम लेनी तो इससे बड़ी सम 64, इससे बड़ी 66 और इससे छोटी 60 और इससे 58। तो सबसे छोटी पूछा उनमें तो 58 और सबसे बड़ी पूछा तो 66। इसी का एक रूप और निकालना है हम। इसने ध्यानपूर्वक देखियो, सारे क्वेश्चन इस तरह ही खत्म करेंगे हम। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत पता हमने। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है दोस्तों? 62। वो क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो डायरेक्ट क्वेश्चन खत्म करेंगे। कैसे करेंगे? 5 में 1 घटाओ, कितना आया? 4। इसमें औसत में 4 जोड़ दोगे तो उनमें बड़ी संख्या निकल कर आ जाएगी। औसत में 4 घटा दोगे तो उनमें छोटी संख्या निकल कर आ जाएगी। तो देखियो 62 में 4 जोड़ना है तो बड़ी संख्या ही 66, तो आंसर आ गया 66। 62 में 4 घटा दोगे तो उनमें छोटी संख्या निकल कर आ जाएगी 58। तो दोस्तों अगर हमने एक संख्याएं पता, कितनी संख्याएं थी? 5 संख्याएं थी, उनका सम संख्याओं का औसत 62 था। तो 5 में 1 घटा 4, औसत में 4 जोड़ दोगे तो बड़ी संख्या आ जाएगी, और औसत में 4 घटा दोगे तो छोटी संख्या निकल कर आ जाएगी। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन भी पूछ सका, देखिए दिया 10 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 73 है। तो डायरेक्ट खत्म करेंगे अब की बार। 10 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, 10 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना दिया भाई? 73। तो इनमें सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी, तो 10 में 1 घटाओ, कितना आया? 9। तो 9 जोड़ दोगे तो बड़ी संख्या आ जाएगी औसत में, और औसत में 9 घटा दोगे तो छोटी संख्या निकल कर आ जाएगी भाई। तो यू कितना आ गया? 82, और यू कितना आ गया भाई? 64। तो छोटी संख्या 64 और उनमें बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी? 82। दोस्तों एक क्वेश्चन तो यूं बनेगा कि या तो बड़ी वो पूछेगा या पूछेगा वो छोटी संख्या, केवल एक चीज पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सका है वो ध्यानपूर्वक देखियो।
वो पूछ सका है उनमें बड़ी संख्या व छोटी संख्या का योग बताओ। वो बड़ी और छोटी संख्या का योग बताओ। देखियो अगर योग पूछता तो हम या तो इन दोनों ना जोड़ देते। देखिए 4 और 2 6, 8 और 6 14, तो योग कितना आ गया 146। सबसे बड़ी और उनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग कितना आ गया 146। लेकिन ये 146 एक तरीके तो हो रहा था 5 क्रमागत का या 10 क्रमागत सम संख्याओं को औसत 73 है। इस औसत का ही 2 गुना कर दो, डायरेक्ट उन सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग भी निकल आ जाएगा। यह बात ध्यान से समझ ले। अब अगले क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी दोस्तों। हमने क्या बताया कि 10 क्रमागत सम संख्याओं को औसत 73 है, तो 10 मत 1 घटा 9 जोड़ तो ही बड़ी संख्या ही, 9 घटा तो ही छोटी संख्या ही औसत में है। लेकिन अगर वो पूछ ले छोटी और बड़ी संख्या का योग, तो या तो छोटी और बड़ी संख्या निकाल लो पहले, फिर उन्हें जोड़ो, या फिर डायरेक्ट ही औसत का 2 गुना कर दो, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का ही योग निकल कर आ जाएगा 146। दूसरी बात भी यही ध्यान से देख ले। वो पूछ सका है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या है 82 और सबसे छोटी संख्या है 64। अंतर का मतलब बड़ी में छोटी घटाएं, तो 82 में 64 घटाते हम, 12 में 4 गए 8, 7 में 6 गए 1, अंतर कितना आया 9। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है 9। लेकिन इस चीज ने हम डायरेक्ट भी निकाल सके, 10 में 1 घटा 9, इसका 2 गुना कर तो ही सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर भी निकल कर आ जाएगा दोस्तों। तो 2 क्वेश्चन और बड़े यहां से ध्यानपूर्वक समझेंगे, एक चीज नोट कर लेंगे। वो मारता सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या पूछ सके, तो औसत तो पता ही है हमने, जितनी भी संख्याओं को औसत है उनमें 1 घटाओ, औसत में जोड़ दो तो बड़ी आ जाएगी, औसत में घटा दो तो छोटी आ जाएगी। वो बड़ी और छोटी का योग पूछे हमारे, तो या तो पहले बड़ी निकाल लो फिर छोटी और उन्हें जोड़ो, या फिर औसत का ही 2 गुना कर दो, तो उनमें बड़ी और छोटी संख्या का योग निकल कर आ जाएगा। अगर वो अंतर पूछे बड़ी और छोटी का, तो जितनी भी संख्याओं का औसत था उनमें 1 घटाओ, उसका डबल कर दो, बड़ी और छोटी का अंतर निकल कर आ जाएगा। आंसर कर देंगे दोस्तों। एक चीज और, क्वेश्चन में के परिवर्तन हो सका है भाई, के परिवर्तन हो सका है। अगर इस चीज की नॉलेज हमने है तो क्वेश्चन नहीं बचेगा। अब तक के दे रहा हो 10 क्रमागत संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत 73 है। वो 73 औसत न देकर योग भी दे सके था। यहां लिख सके था वो 10 क्रमागत सम संख्याओं का योग, 10 क्रमागत सम संख्याओं का योग 730 है। तो इनमें सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। जब वो योग देता, हमने पता औसत के पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो योग है 730, क्या पदों का 10 तो 10 का भाग करके फिर औसत पहले आते, क्योंकि हमने बड़ी छोटी संख्या निकालनी तो औसत चाहेगा। तो 10 संख्याओं को औसत फिर कितना आता 73, 10 में 1 घटाते 9, औसत में 9 जोड़ते बड़ी आ जाती, औसत में 9 घटाते छोटी संख्या निकल कर आ जाती। करिए क्वेश्चन, जितनी बात बोली गई दोस्तों हर चीज हर पॉइंट नोट कर ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई, क्या दिया, सम हो चाहे विषम हो दोस्तों, सब में एक ही टाइप फॉलो करना, सब में एक ही टाइप फॉलो करना। देखिए क्वेश्चन क्या दिया अगला, 73 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, कितनी संख्या है 73, 73 क्रमागत विषम है। विषम हो चाहे सम हो, दोनों की एक ही प्रॉपर्टी है दोस्तों। विषम संख्याओं का औसत कितना दे दिया 243। 73 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 243। तो इनमें सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बताओ। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले समझते 1 घटा लेंगे, 1 घटाने पर 72 जोड़ तो इनमें सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी, और 243 मतलब 72 घटा तो इनमें सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। बड़ी छोटी ही पूछी, तो 3 और 2 5, 7 और 4 11, हासिल 1 2 और 1 3। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कितनी आई 315। छोटी कितनी आओगी देखियो, घटाओगे 24 में 7 गए, 24 में 7 गए दोस्तों, कितना आ जाएगा 141। 24 में 7 गए 141। तो सबसे छोटी संख्या 141 और इनमें सबसे बड़ी संख्या 315। तो दोस्तों सम हो या विषम दोनों में सेम प्रॉपर्टी चलेगी। जितनी भी संख्याओं का औसत पता उनमें 1 घटाओ। 73 संख्याओं का औसत पता, तो 73 में 1 घटा 72 जोड़ दोगे औसत में बड़ी आ जाएगी, 72 घटा दोगे औसत में तो छोटी संख्या आ जाएगी। सेम वही प्रॉपर्टी। अगर वो पूछता सबसे बड़ी और छोटी का योग, या तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या निकाल लो, इन्हें जोड़ दो, या फिर औसत का ही 2 गुना कर दो, योग आ जाएगा। वो पूछता अंतर बताओ, तो सबसे बड़ी और छोटी का अंतर करेंगे तो इसका 2 गुना कर दो, अंतर निकल कर आ जाता। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, अगर हम
80 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 240 है। 80 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत दिया भाई, औसत कितना है 240। हम करें 80 में 1 घटाओ कितना 79। अगर बड़ी संख्या चाहे तो इसमें जोड़ दो, छोटी संख्या चाहे तो इसमें घटा दो औसत में। अगर दोनों संख्याओं का योग चाहे तो इसका 2 गुना कर दो, और दोनों संख्याओं का सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर चाहे तो इसका 2 गुना कर दो। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर निकल कर 2 नाम 18, 80 ले 1, 2 सत्ते 14 और 1 15। तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का अंतर। और अगर बात यह ध्यान भी नहीं रहती दोस्तों तो कोई आफत नहीं, सेम प्रोसेस है। देखिए क्या कहा, 80 संख्याओं का औसत पता 240 क्रमागत का, 1 घटाया 79। बड़ी संख्या चाहे तो 79 जोड़ दो, और छोटी संख्या चाहे तो 79 घटाया 200। मतलब बड़ी छोटी तो निकालनी सीखनी है हमने। बड़ी कितनी आओगी या 240। तो देखियो ध्यान दियो, बड़ी संख्या 240 है, कितने ज्यादा है प्लस में है 79, और छोटी संख्या इस 79 छोटी है। तो जो अंतर है वो कितना है, यही तो है अंतर 79 प्लस 79, अर्थात इसका 2 गुना कितना आ जाएगा 158 संख्या आ जाएगी। तो 158 उनका अंतर आया। बड़ी चाहती तो 240 औसत में जोड़ देते, बड़ी संख्या आई थी, औसत में घटा देते छोटी संख्या थी। छोटी और बड़ी का अंतर चाहे तो देखियो जो बड़ी संख्या है वो 240 था, बड़ी कितनी बड़ी 79, और छोटी तो 79 छोटी। तो देखियो बड़ी या शब्द छोटी या शब्द बड़ी, इनका अंतर कितना है 79 प्लस 79, दोनों का 2 गुना 158 आंसर आ जाएगा दोस्तों। करिए क्वेश्चन भाई, करिए क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ाएं। ये भी वही क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन वीडियो रोक कर ट्राई भी कर सको। क्या दिया, 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत। 9 क्रमागत विषम, अपनी भाषा में पूरा लिख लो भाई, विषम संख्याओं का औसत पता हमने कितना है भाई 73। बड़ी और छोटी छह हमने, तो 9 में 1 घटाओ 8, बड़ी छह इसमें 8 जोड़ दो 73 में औसत में, और छोटी छह तो 8 घटा दो। 8 जोड़ोगे देखियो 73 में 8 जोड़ दोगे तो 81 आ जाएगी बड़ी संख्या, और छोटी छह तो 73 में 8 घटा देंगे, और 13 में 8 गए 65, छोटी संख्या निकल कर आ जाएगी। यही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था हमने मारते। तो सम हो चाहे विषम हो, दोनों में प्रोसेस सेम है। जितनी भी संख्याओं का औसत है, 9 का औसत था तो 9 में 1 घटाओ 8, औसत में 8 जोड़ दोगे तो बड़ी संख्या आ जाएगी, औसत में 8 घटा दोगे तो छोटी संख्या आ जाएगी। चाहे क्वेश्चन सम संख्या पर आधारित है चाहे विषम पे, दोनों में सेम रूल फॉलो करेगा। अगला क्वेश्चन देखियो, 10 क्रमागत विषम संख्याओं को औसत पता 84। 10 में 1 घटाओ 9, 9 जोड़ दोगे तो बड़ी संख्या आ जाएगी औसत में, और औसत में 9 घटा दोगे तो छोटी संख्या आ जाएगी। 9 जोड़ दो तो बड़ी संख्या आई 93, 9 घटा देंगे तो छोटी संख्या आई 75। और यही पूछा था बड़ी और छोटी संख्या, तो 93 और 75 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग दिया। भाई दोस्तों अब की बार थोड़ा सा ध्यान दियो, अब तक हमने बताया था कि वो योग भी दे सके औसत भी दे सके। तो 5 क्रमागत विषम संख्या का योग दिया, योग है 275, और औसत निकालना तो औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो अगले अंत लिख दो, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 275 बटे 5, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, औसत आ गया 55। तो इनमें बड़ी और छोटी बतानी, तो 5 संख्याओं का औसत 55 है, वही क्वेश्चन बन गया। 5 विषम संख्याओं का, क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 55 है, तो 5 में 1 घटाओ 4, 4 जोड़ तो ही बड़ी संख्या आ जाएगी, और 4 घटा तो ही छोटी संख्या निकल कर आ जाएगी। तो 59 और 51, तो बड़ी 59 और छोटी 51 निकल कर आई दोस्तों। करिए क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। करिए सारे क्वेश्चन, हर क्वेश्चन इंपोर्टेंट है दोस्तों। एक चीज जीरो तक हीरो तक कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा, हर चीज आपके लिए इंपोर्टेंट है, और इस चीज ने ध्यानपूर्वक करते रहेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब क्या दिया देखिए ध्यान से, अब की बार विषम सम न देकर क्रमागत संख्या दी। 20 क्रमागत संख्याओं का औसत, किसका भाई 20 क्रमागत संख्याओं का औसत पता। अब की बार हमने 20 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है 82.5। अगर समकर विषम का उग्र था औसत और बड़ी छोटी मांगे था तो हम क्या करे थे, इस मतलब -1 कर दिया 19। अगर ये समर विषम होती तो 19 जोड़ तो ही बड़ी आ गई थी, 19 घटा तो ही छोटी आ गई थी। लेकिन अब की बार है क्रमागत संख्याएं। और एक बात ध्यान पूर्वक समझ ले दोस्तों, साइड में रखा हुआ था रे, सम संख्याएं कौन सी हो 2 4 6 8 10।
विषम संख्याएं 1 3 5 7 9, लेकिन प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5। तो देखियो क्रमागत दो संख्याओं के बीच अंतर 2 2 2 2 का अंतर, इनमें भी 2 का अंतर है, इनमें भी 2 का अंतर है। यानी सम और विषम संख्याओं में क्रमागत दो संख्याओं के बीच अंतर 2 है और इनके बीच अंतर 1 1 1 1 का अंतर है। दूसरी भाषा में कह सके प्राकृतिक संख्याओं के बीच जो अंतर हो वो उनका आधा हुआ है। कितना हुआ है भाई? आधा हुआ है। इसलिए अब ध्यान पूर्वक समझेंगे बात, अब ध्यान पूर्वक बात समझ लेंगे दोस्तों। जब वो प्राकृतिक संख्याओं का औसत देगा, 20 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत इतना है, तो उनमें से एक घटाओगे। सेम प्रोसेस हम क्या में करे थे? सेम प्रोसेस हम करे थे विषम और सम में, लेकिन उनकी और इनका अंतर आधा है तो इसमें आधा भी करेंगे और 19 मत का आधा करेंगे 9.5। अब कहेंगे 9.5 जोड़ दी तो बड़ी संख्या आ जाएगी औसत में, और औसत में 9.5 घटा दिया तो छोटी संख्या आ जाएगी। तो जोड़ दो और घटा दो, बस एक बार प्लस और एक बार माइनस। देखिए 5 और 5 10 हासिल 1 81, हाँ 82 और 9 91 और 2 1 92। तो बड़ी संख्या ही 92 और छोटी संख्या घटा देंगे भाई, पॉइंट तो पॉइंट घटाइयो कितनी आ जाएगी? 73। तो छोटी संख्या 73। तो जब भी क्रमागत संख्याओं दी होगी, क्रमागत संख्याएं दी होंगी तो एक घटाओगे पहले और फिर उसका आधा जोड़ेंगे और घटाएंगे। जोड़ देंगे तो बड़ी संख्या आ जाएगी औसत में, और घटा देंगे औसत में तो छोटी संख्या आ जाएगी, वो माइनस है दोस्तों। करिए क्वेश्चन। तो हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। अगला क्वेश्चन भी देखिए सही है। 27 क्रमागत संख्याएं, क्रमागत है 27 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है? 122 का औसत कितना है? 122। इस मत एक घटाओ 26 और उसका आधा जोड़ दो और घटा दो, तो इसका आधा कितना? 13। 13 जोड़ दोगे तो बड़ी संख्या आ जाएगी और 13 घटा दोगे तो छोटी संख्या निकल कर आ जाएगी। तो इसमें 13 जोड़ दो, कितना आ जाएगा दोस्तों? 135। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या 135 और इस मतलब 13 घटाओगे तो 12 मतलब 3 गए 9, एक मत एक गा 0 1, तो छोटी संख्या 109। तो बड़ी संख्या 135 और छोटी संख्या 109 निकल कर आ जाएगी दोस्तों। करिए क्वेश्चन। ले भाई डिस्प्ले सेट कर दी, क्वेश्चन करिए दोस्तों। तो जब भी क्रमागत संख्याएं पूछी जाएगी तो उनका औसत कैसे निकल रहा है? औसत दे रखा है, उनमें एक घटाओ, जो बचा उसका आधा। क्यों? क्योंकि सम और विषम संख्याओं का अंतर उनका 2, इनका अंतर 1, अर्थात उनका आधा है, तो इसने भी आधा करके तब जोड़ घटा करेंगे। उसमें डायरेक्ट एक घटावे थे हम और जोड़ देते औसत में तो बड़ी आ जाती, छोटी घटा देते तो छोटी आ जाती। लेकिन यहाँ पहला आधा करो, फिर उसने जोड़ोगे औसत में तो बड़ी आ जाएगी, घटाओगे तो छोटी संख्या निकल कर आ जाएगी। जैसे अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्प्ले रोक कर करेंगे क्वेश्चन। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया कि 21 क्रमागत संख्याओं का औसत 105 है। कैसी आए? क्रमागत संख्याएं। 21 क्रमागत संख्याओं का औसत 105 है, तो इनमें सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या का योग ज्ञात करना। देखिए ध्यान से भाई, 21 क्रमागत संख्याएं हैं, इनका औसत 105 है। अगर बड़ी और छोटी संख्या निकालनी तो पहले एक घटाओ 20 और इसका आधा देखो भाई, इसका आधा 10। 10 जोड़ोगे तो बड़ी संख्या आ जाएगी औसत में, और औसत में 10 घटाओगे तो छोटी संख्या निकल कर आ जाएगी। तो कितनी आ गई? 115 और ये आ गई 195। दोनों का योग 6 है तो योग कर दो। 5 और 5 10 हासिल 1, 9 और 1 10 और 1 11 हासिल 1, 1 और 1 2। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग कितना आया? 210 निकल का आया। योग कितना दोस्तों? 210 निकल का आया। लेकिन यह चीज हम अंत भी डायरेक्ट निकाल सके थे। अरे सम और विषम संख्याओं में जब भी हमने छोटी और बड़ी संख्या का योग चाहता तो औसत का 2 गुणा कर देते। यहाँ भी हम औसत का 2 गुणा कर देते तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग निकल कर आया था। देखिए ध्यान करो, क्वेश्चन बोल दिया मारता है कि 27 क्रमागत संख्याओं का औसत, क्रमागत संख्याओं का औसत 125 है, तो इनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योग बताओ। तो इसका 2 गुणा कर देते हम, 250। उन दोनों संख्याओं का योग निकल का आया था डायरेक्ट। वो अंतर भी पूछ सके था दोस्तों, उन संख्याओं का अंतर भी पूछ सके था, तो डायरेक्ट उन संख्याओं का अंतर ही समझते एक घटाओगे 26, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना आ जाएगा? 26। या फिर इसी क्वेश्चन में दे सकता हूं, लिख लियो हर चीज। एक क्वेश्चन और बन जाएगा कि 21 क्रमागत संख्याओं का औसत 105 है, तो उनमें सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बताओ। तो 115 और 95 एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन वो मारता उनका योग पूछ सके था, तो या तो
शब्द बड़ी और शब्द छोटे निकाल लो तब योग करो, या फिर औसत का ही 2 गुणा कर दो तब योग आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन और भी कर सकते बताओ, उनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताओ। तो या तो बड़ी निकाल लो पहले, फिर छोटी निकाल लो, इसमें या घटा दो, अंतर कितना आ जाएगा 20। या फिर डायरेक्ट जितनी संख्याओं को औसत था उसमें एक घट तो ही अंतर आओगा, बड़ी और छोटी संख्या का अंतर कितना आ जाएगा 20। करिए क्वेश्चन दोस्तों, जितनी बात बोली जाए उन्हें भी नोट करते रहे साथ साथ, और भी ज्यादा आपका बेनिफिट होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे अगला क्वेश्चन, पहले इस क्वेश्चन उतार लो फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे भाई। चलिए भाई देखियो अगला क्वेश्चन क्या दिया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान पूर्वक देखेंगे। 12 संख्याओं का औसत 57 है, यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। दोस्तों हमने 2 चीजें बताई, औसत क्या हो। औसत जब समांतर श्रेणी की बात होगी, यानी सम की, विषम की या प्राकृतिक संख्या होगी, तो वहां औसत बोले आप बीच का पद। अब औसत बोलेंगे हम प्रत्येक का, अर्थात अगर हम कह सकें, देखिए ध्यान से भाई, पांच व्यक्तियों का औसत भार 50 किलोग्राम है। 5 व्यक्तियों का औसत भार 50 किलोग्राम है, तो इसका मतलब है प्रत्येक के कितने कितने बंटाव है 50 बंटाव है। प्रत्येक के कितने कितने बंटाव है 50। ध्यान तो समझ लियो बात है भाई। 5 व्यक्तियों का औसत भार 50 किलोग्राम है, तो इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक के कितने कितने बंटाव है 50। दूसरी भाषा में अगर चले हम कि 5 व्यक्ति है, प्रत्येक का भार प्रत्येक 50 के हैं, तो औसत भी 50 किलोग्राम होगा, औसत भी 50 किलोग्राम होगा। अब देखियो क्या कह रहा है, 50 व्यक्तियों का औसत भार है 50, हाँ 5 व्यक्तियों का, यदि प्रत्येक के भार में 8 किलोग्राम जोड़ दिया जाए, तो देखियो जब प्रत्येक में 8 जोड़ दोगे तो यू भी 58, यू भी 58, यू भी 58, यू भी 58, और जब प्रत्येक का भार 58 हो जाएगा तो इसका मतलब औसत भी कितना हो जाएगा 58। इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझेंगे, जब भी कोई चीज प्रत्येक में जोड़ी जाएगी तो बस केवल औसत में ही जोड़ दोगे तो नया औसत निकल कर आ जाएगा। जैसे 5 व्यक्तियों का औसत भार 50 है, यदि प्रत्येक के भार में 8 किलोग्राम की वृद्धि करें तो नया औसत क्या होगा। तो जब भी प्रत्येक में वृद्धि की जाएगी तो डायरेक्ट औसत में ही वृद्धि कर दो, 50 में 8 की वृद्धि कर देंगे तो नया औसत 58 किलोग्राम होगा दोस्तों। अब क्वेश्चन शायद 1 सेकंड के रह जाएंगे भाई, ध्यान पूर्वक क्वेश्चन समझते रहेंगे। अब क्वेश्चन 1 सेकंड के रह जाएंगे। क्या दिया क्वेश्चन कि 12 संख्याओं का औसत 57 है, ये है 12 संख्याएं, इनका औसत पता हमने 57। औसत का मतलब प्रत्येक 57 है, और जब प्रत्येक 57 है इसलिए औसत कितना है 57। क्या प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दो तो नया औसत क्या होगा। दोस्तों जब भी प्रत्येक में जो परिवर्तन किया जाएगा वो औसत में परिवर्तन कर दो, डायरेक्ट नया औसत निकल कर आ जाएगा। तो प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ना था, इसका मतलब औसत में ही 8 जोड़ दो तो नया औसत कितना आ जाएगा दोस्तों 65 निकल कर आ जाएगा। यह चीज नोट कर लेंगे, इस पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। तो नया औसत कितना हो जाएगा 65, नया औसत हो जाएगा भाई 65। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और स्क्रीन रोक के 1 मिनट क्वेश्चन करेंगे खत्म। 20 संख्याओं का औसत 80 है, यदि प्रत्येक संख्या में 25 से गुणा कर दें। देखियो 20 संख्याओं का औसत पता हमने, 20 संख्याओं का औसत नो क्या है 80 है। अब क्या है, प्रत्येक संख्या में 25 से गुणा कर दें तो नया औसत बताओ। तो जो परिवर्तन प्रत्येक संख्या में किया जाएगा वो औसत में कर दो तो डायरेक्ट औसत निकल कर आ जाएगा 25 8 200, तो नया औसत कितना आ जाएगा 2000। नया औसत कितना आ जाएगा 2000। तो जो परिवर्तन प्रत्येक संख्या में करना था वही परिवर्तन हमने प्रत्येक संख्या में ना करके डायरेक्ट औसत में कर दिया। प्रत्येक संख्या में 25 तक गुणा करनी थी तो औसत में ही 25 तक गुणा कर दो, नया औसत निकल कर आया कितना दोस्तों 2000। करिए क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्या दिया 126 संख्या का औसत 951 है, यदि प्रत्येक संख्या में, देखिए ध्यान से भाई 126 संख्या है, इनका औसत पता हमने, इनका औसत कितना है 951। उसके बाद क्या करें, यदि प्रत्येक संख्या में 0.2 से गुणा की जाए और 3.6 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। जो परिवर्तन प्रत्येक संख्या में करा वो परिवर्तन औसत में कर दो। प्रत्येक संख्या में 0.2 से गुणा तो 0.2 तक गुणा कर दी, और प्लस करना
3.6। और जो परिवर्तन प्रत्येक संख्या में करना वो औसत में कर देंगे, आंसर निकल कर आ जाएगा। गुणा करो भाई 0.2 की तो 2 पंजे 10 हासिल 1 2 निम 18 और 1 19 तो 190.2 प्लस 3.6 तो कितना आ जाएगा 193.8। तो नया औसत पूछा था तो नया औसत निकल कर आ जाएगा, नया औसत 193.8 193.8 निकल कर आ जाएगा। दोस्तों करिए क्वेश्चन। अर्थात जो भी परिवर्तन प्रत्येक संख्या में किया जाना, जब भी प्रत्येक में कोई परिवर्तन होगा इसका मतलब डायरेक्ट औसत में ही परिवर्तन कर दो वही, तो नया औसत निकल कर आ जाएगा, नया औसत। देखो क्वेश्चन नंबर पर ध्यान ना दें, थोड़ा उटपटांग हो रहे क्वेश्चन करते चले जाए, क्वेश्चन नंबर आप खुद घेर लियो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए क्या दिया, 5 संख्याओं का औसत 85 है, 5 संख्याओं का औसत 85 है। इस क्वेश्चन हम थोड़ा सा लेट ले लें, अगर उससे पहले यह बात समझ में आ जाए तो और भी अच्छा बात है। MTS 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, MTS 2017 में क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। क्या क्वेश्चन दिया, ध्यानपूर्वक देखियो। 20 प्रेक्षण है, x1 x2 x3 x20 का औसत 105 है, तो x1 प्लस 101 x2 प्लस 101 x3 प्लस 101 डॉट डॉट x20 प्लस 101 का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन वही है पिछले वाला, 20 संख्याएं, ये 20 संख्याएं, इनका औसत 105 है। तो 20 संख्याएं हैं हमारे पास, उनका औसत 105 है, उनका औसत कितना है 105। उसके बाद क्या करा हमने, पहली संख्या में 101 जोड़ दिया, दूसरी में भी 101, तीसरी में भी 101, अर्थात प्रत्येक संख्या में 101 का जोड़ दिया। और जो परिवर्तन प्रत्येक संख्या में करोगे वो केवल औसत में कर दो तो नया औसत निकल कर आ जाएगा। तो नया औसत यानी अब संख्या होगा, इन संख्याओं का औसत कितना आ गया 206। तो दोस्तों क्वेश्चन आसान था, बस थोड़ी सी लैंग्वेज में परिवर्तन करी, वहां बोल क्या कर रहा था उसका हमने यहाँ दिखा क्या कर रहा है भाई। इस क्वेश्चन ना अब करेंगे हम क्वेश्चन, ध्यान तो समझियो, पहले वो क्वेश्चन नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे भाई। इस क्वेश्चन की महत्ता भी आपको समझ में आओगी, देखो जानते भाई क्या दिया क्वेश्चन। 5 संख्याओं का औसत 85 है। ध्यान तो देखियो दोस्तों, वे संख्या हमने मान ली x1 x2 x3, बस ध्यान तो समझ लो, घने क्वेश्चन आसान हो जाएंगे, x4 और x5। पहले हम बेसिक्स तो समझा रहे। इन संख्याओं का औसत कितना है 85। और जब औसत पता क्या संख्या है 5, तो 5 संख्याओं के औसत में 5 तक गुणा कर दोगे तो योग निकल कर आ जाएगा। 5 पंजे 25 हासिल 2, 5 पान 40 और 2 42। तो इन सभी संख्याओं का योग निकल कर आ गया, सभी संख्याओं का योग। 5 संख्याओं का औसत 85 था, तो 5 पंजे 25 पान 40 और 2 42, यानी इन 5 संख्याओं का योग कितना आ गया 425। अब क्या करा हो, यदि पहली संख्या में 10 जोड़ दें, तो पहली संख्या कितनी थी x1 थी, उसमें 10 जोड़ दें तो यह होगी पहली संख्या। दूसरी संख्या में 15 जोड़ दें तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, पहले x2 थी अब हो जाएगी x2 प्लस 15। तीसरी संख्या में 20 जोड़ दें यानी x3 प्लस 20, और आगे भी इसी प्रकार जोड़ा जाए, यानी चौथी संख्या में देखिए 5 का डिफरेंस है, तो चौथी संख्या में कितने जुड़ जाएंगे 25, पांचवी संख्या में कितने जुड़ जाएंगे 30, तो x5 प्लस 30। तो नया इस प्रकार जोड़ दिया जाए तो नया औसत ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों नई संख्या ही आई 5, इनका औसत बताना। औसत क्यों, पदों का योग, यानी सारों जोड़ेंगे, पदों का योग बटे पदों की संख्या। पद कितने हैं, अब भी 5 ही है, पद कितने हैं, अब भी 5 है। x1 x2 x3 वाले पद अलग अलग लिख लेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, ये तो लिख दिए एक जगह, और प्लस ये एक जगह होंगे भाई 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 30, तो इन्हें एक जगह जोड़ दो। 10 और 15 25, 25 और 20 25 और 20 45, 5 50, 50 और 20 70, 30 100 और बटे 5। अब दोस्तों ध्यानपूर्वक देखियो, इन अलग अलग बटे करना है हम, तो देखिए यू के लिखा जाएगा x1 x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 बटे 5, और प्लस के लिखा जाएगा 100 बटे 5। लिख सका है देखियो हमने 100 बटे 5। इसका मतलब क्या है, इन संख्याओं का, जो संख्या मेरे पास पहले से ही है उन संख्याओं का योग बटे उतनी संख्या यू किया औसत। तो जो भी इन संख्याओं का औसत था वो कितना था, डायरेक्ट बोल सका हम 85। तो देखियो पदों का योग बटे पदों की
संख्या औसत हो उसका मान 85, बस उसमें प्लस और करना, प्लस जो नई संख्या जोड़ी उनका औसत, नई संख्या जुड़कर सारी 100/5 थी, में 5 भाग कर देंगे 20, तो ये 20 जोड़ देंगे तो औसत कितना आ जाएगा 105। तो नया औसत कितना आया 105। पहले आप बेसिक बात उतार लें दोस्तों, अगर नहीं भी उतारनी तो यह समझ में आओगी, तो अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन खत्म कर देंगे और इस पर आधारित कम से कम भी 8 क्वेश्चन हमारे पास बनेंगे दोस्तों। तो इस क्वेश्चन ना उतारो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों देखियो, इसी क्वेश्चन ना हम डायरेक्ट शॉर्टकट करेंगे। अगर यू कर लिया हो तो हम इन्हें साफ कर रहे और दोबारा क्वेश्चन समझा रहे। करना कैसे है दोस्तों, पहले यह चीज समझ लें और फिर डायरेक्ट क्वेश्चन हम खत्म करेंगे। इस पर आधारित कई क्वेश्चन बनेंगे। क्या दिया, 5 संख्या उनका औसत 85 है। दोस्तों ध्यान दियो, हमारे पास 5 संख्या है, इनका औसत 85 है। औसत कितना है 85। अब क्या कराओ, पहली संख्या में 10, दूसरी संख्या में 15, तीसरी संख्या में 20 और आगे भी इसी तरीके से, यानी फिर 25 और फिर 30 जोड़ दिया जाए तो नया औसत बताओ। दोस्तों ध्यानपूर्वक देखेंगे, जब जोड़ा गया तो इसका मतलब है जितना औसत पहले था वो तो रहना ही रहना है। कितना था औसत पहले 85, तो जितनी हो और जोड़ी इनका औसत और निकाल दो और वो जोड़ दो, क्योंकि जोड़ रहे तो जुड़ जाएगा, औसत घटाते तो घटा देंगे। तो ये संख्या जोड़ी 5, इनका औसत निकाल दो और औसत हो पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो देखियो कितना हो जाएगा, 10 और 15 25, 25 50, 50 और 30 और 20 50, 100, 100/5, तो कितना औसत, कितना और जुड़ जाएगा औसत में 20। तो जो पहला औसत था वो तो आना ही आना, 20 और जोड़ दो तो नया औसत कितना आ जाएगा दोस्तों 105। नया औसत कितना आ जाएगा दोस्तों 105। अब तक हम पिछले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, सारे संख्या सारे के सारों में समान जोड़ रहे थे, इसलिए डायरेक्ट औसत में जोड़ देते। लेकिन अब की बार सारी संख्याओं में समान संख्या न जुड़कर अलग अलग जुड़ रही, तो जितनी संख्याएं जोड़ी उतनों का योग बटे उतनी संख्या 5, औसत निकाल देंगे। जो औसत पहला था उसमें और जुड़ जाएगा, नया औसत 105 निकल कर आ जाएगा। दोस्तों इन क्वेश्चनों पर डबल स्टार लगा लेंगे, सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। और करिए क्वेश्चन दोस्तों, फिर आगे बढ़ेंगे हम। देखियो भाई अगला क्वेश्चन सेम टू सेम है, बस थोड़ा सा चेंज होगा दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दिया, n संख्याओं का औसत a है। n संख्याएं अब की बार मेरे पास n संख्याओं का मतलब x1, x2 प्लस x3 और डॉट डॉट कहां तक है xn। इन संख्याओं का औसत कितना है a। इन संख्याओं का औसत है a। अब क्या करें, पहली संख्या में 2 जोड़ दो, पहली में तो 2 जोड़ा भाई, दूसरी संख्या में 4 जोड़ो, तीसरी संख्या में 6 जोड़ो। यानी क्या हो रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 के गुणांक में जुड़ रही। पहले में 2 एकम 2 जोड़ दिया, दूसरे में 2 दूनी 4 जोड़ दिया, तीसरे में 2 तिया 6 जोड़ दिया, 2 तिया 6 जोड़ दिया। यानी कह लो डिफरेंस कितना कितना है, 2 के गुणांक में है और डिफरेंस कितना है दोस्तों, डिफरेंस भी 2 का है। तो अंतिम पद में क्या जुड़ेगा, nवा पद है तो 2 गुणा n यानी 2n जुड़ेगा, 2n जुड़ेगा। यह बात बोल सकें कि भाई क्योंकि पहले पद में क्या जुड़ा 2 गुणा 1, दूसरे पद में 2 गुणा 2, तीसरे पद में 2 गुणा 3, यानी जो भी पद है वो उसी की गुणाओं का जुड़ रहा। अंतिम n पद है तो nवें पद में क्या जुड़ेगा 2n। अब दोस्तों बात वही आई, थोड़ा सा ध्यान दियो, हमने चयन का औसत तो इसमें कुछ ना कुछ जोड़ा गया, तो जितना औसत पहला था वो तो रहना ही रहना है। जो संख्याएं जोड़ी गई बस इनका औसत और मिल जो कहीं तक वो जोड़ देंगे। तो देखिए ये संख्या जो जोड़ी 1 2 4 6 और कहां तक जोड़ रखी है, n तक जोड़ रही भाई। इनका औसत 6 है, इनका औसत देखिए ध्यान तक कितना है अंतर 2 का, कितना है अंतर 2 का। अगला पद क्या होगा 8, अंतर कितना है 2 का। और जब क्रमागत 2 पदों का अंतर समान हो तो ये किसी श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में, यानी जो जोड़ी गई संख्याएं में समांतर श्रेणी में है। और जब ये समांतर श्रेणी में है तो समांतर श्रेणी का औसत हमने पता पहला व अंतिम पद बटे 2, तो पहला पद 2, अंतिम पद 2n बटे 2, 2n बटे 2। ऊपर 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा तो कोष्ठ में क्या बचेगा 1 प्लस n बटे 2, 2 तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो औसत में कितनी वृद्धि हो जाएगी वह डायरेक्ट निकल कर आ जाएगी, क्योंकि पहला जितना औसत है वो तो रहना ही है, ए तो रहना ही रहना है। ये जो जोड़े गए इसका मतलब औसत में वृद्धि होगी। कितनी वृद्धि होगी 1 प्लस n की वृद्धि होगी। इसलिए नया औसत, इसलिए नया औसत बराबर ए तो पहले ही था और जुड़ गया n प्लस 1, तो नया औसत निकल का a प्लस n प्लस 1। आंसर कर देंगे दोस्तों a प्लस n प्लस 1 नया औसत निकल का आ जाएगा भाई। करिए क्वेश्चन।
नया क्वेश्चन आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन भी ध्यानपूर्वक अगर समझें, अगर यूं समझ में आता तो अगला क्वेश्चन ध्यानपूर्वक रोक के डिस्प्ले रोक के इस वीडियो और क्वेश्चन करो। देखिए दोनों क्या दिया, n संख्याओं का औसत, n है, n का मतलब फिर वही पहली x1 x2 x3 कहां तक है, n पद है भाई। n संख्याओं का औसत कितना है, n। क्या करें आप, पहली संख्या में 4, दूसरी में 8, तीसरी में 12, चौथी में कितने जोड़े होंगे, 16। देखिए ध्यान से 4 के गुणांक में आ गए, 4 एकम 4, यू 4 दूनी 8, यू 4 तिया 12, यानी जितना भी पद है उतनी ही गुणा हो रही 4 की। यू nवें पद में कितना जुड़ा हुआ है, 4 गुणा n यानी 4n, 4n। देखिए ध्यान से भाई, तो पहली संख्या में 4, दूसरी में 8, तीसरी में 12, चौथी में 16, अंतिम पद में क्या जुड़ा, 4n जुड़ा। हम क्या करें, जितना औसत हुआ है वो तो रहना ही रहना, अब जब जोड़ रहे तो औसत में वृद्धि हो जाएगी। कितनी वृद्धि हो जाएगी, इनका औसत और पता लग जाओ। और देखिए अगर बात करें ये किस श्रेणी में है, अरे ये किस श्रेणी में है, किस श्रेणी में, अंतर समान है तो ये समांतर श्रेणी में है। और समांतर श्रेणी का औसत पहला प्लस अंतिम पद बटे 2, तो 4 प्लस, देखिए जानते हैं औसत क्या आ जाएगा, पहला पद 4 प्लस अंतिम पद 4n बटे 2। 4 कॉमन ले देंगे तो ऊपर बचेगा 1 प्लस n बटे 2। 2 तो यू 4 कैंसिल हो जाएगा 2 बार, तो औसत में जो वृद्धि होगी 2 कोष्ठ में 1 प्लस n या n प्लस 1, तो औसत में वृद्धि होगी। यानी जितना औसत पहला है वो तो रहना ही रहना है, नया औसत निकल कर आ जाएगा। यहाँ नया औसत बराबर m तो पहले ही था, उसमें जुड़ जाएगा 2 कोष्ठ में n प्लस 1 या 1 प्लस n, तो नया औसत निकल कर आ जाएगा m प्लस 2 इंटू n प्लस 1 आंसर दोस्तों। तो जब संख्याओं में पहली संख्या, पहले क्वेश्चन किस टाइप के लिए, प्रत्येक संख्या में सेम जोड़ा जाता। अगर प्रत्येक संख्या में सेम नहीं जोड़ा जाएगा तब औसत कैसे निकालेंगे, वो क्वेश्चन भी आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिए। और ये क्वेश्चन आपको गधे घोड़ों से बिल्कुल अलग कर देंगे दोस्तों। करिए क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। चलो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ आपको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें दोस्तों। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो शेयर भी करें और लाइक भी करें। अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक कर सकते हो, आपकी को मर्जी है, लेकिन अच्छा लगा हो तो जरूर, अगर दिल बोलता हो कि अच्छा है तो जरूर सपोर्ट करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय।